तो जनाब, पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कराची के हाजी कैंप में तारकीन वतन के लिए सेल तैयार कर लिया गया है। पंजाब के 10 डिवीज़न से गैर मुल्कियों का इनखला मखसूस पॉइंट से होगा। मुख्तलिफ सरहदी पॉइंट से गैर कानूनी अफ़गानियों के जाने का सिलसिला भी जारी है। अफ़गान शहरियों को तस्करा और मेडिकल दस्तावेज़ात पर पाकिस्तान दाखिले की इजाज़त आज से ख़त्म हो जाएगी। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 3 होल्डिंग सेंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। चमन, किला सैफुल्ला और चागी के क्रॉसिंग पॉइंट से गैर मुल्कियों की वापसी जारी है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्शीद आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जहांगीर खान का साथ हासिल होगा। महमूद जान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। कमरुल मुनव्वर और मोहम्मद आतिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे खुर्शीद आलम, आपकी जानिब आना चाहूँगी। बताइएगा, कराची में क्या इंतजामात देखने को मिल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कराची में पुराना हाजी कैंप के इलाके में एक होल्डिंग कैंप है जहाँ पर 500 से ज़ायद तारकीन वतन को रखने की गुंजाइश है। 72 खेमे भी इनके लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा नादरा की टीमें मौजूद हैं, पुलिस स्पेशल ब्रांच की टीमें मौजूद हैं और आज रात 12 बजे के बाद से वो पूरा डेटा चेक किया जाएगा। जो लोग यहाँ लाए जाएंगे रात में, उसमें चेक किया जाएगा कि इसमें किसका डेटा मौजूद है, किसका डेटा मौजूद नहीं है। जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनको पहले मरहले पर यहाँ से रवाना किया जाएगा और जिनका शनाख्ती कार्ड भी बना हुआ होगा उनको अगले मरहले के लिए रवाना किया जाएगा। यहाँ पर उनके लिए मेडिकल की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा ख़वातीन एहलकार भी मौजूद हैं। इसके अलावा उनके 3 वक्त के खाने के लिए भी एक निजी इदारे से, फलाही इदारे से रब्ता कर लिया गया है। तो मुकम्मल इंतज़ामात यहाँ पर मौजूद हैं और रात 12 बजे के बाद से जो नादरा का एक ख़ास सिस्टम है वो अपडेट हो जाएगा और वो काम शुरू कर देगा। और यहाँ पर 72 खेमों में लोग रखे जाएंगे, लेकिन इसके लिए अलग से भी कमरे रखे गए हैं। ख़वातीन के लिए अलग पर्दे का इंतज़ाम भी किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, जो इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है, उसका ये कहना है कि जैसे जैसे तस्दीक होती जाएगी वैसे वैसे मुख्तलिफ बसों में उनको सिक्योरिटी के साथ यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। और अब तक यहाँ तकरीबन 450 से ज़्यादा अफराद अब तक इस माह जो है वो उनको हिरासत में लिया गया है, जिनको यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन लाया जाएगा, उनका डेटा चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद उनकी रवानगी यहाँ से अमल में आएगी। ठीक है। खुर्शीद आलम, कराची से आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर से जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइएगा कि पंजाब में क्या सूरत हाल है? फवाद, आज गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को एक इनखला के लिए दी गई डेडलाइन का आखिरी दिन है और आज के बाद इंतज़ामिया का यह कहना है कि कानून हरकत में आएगा और मुज़ाहमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में पंजाब के 10 डिवीजन्स में जो आर्जी पनाह गाहें हैं उनको ट्रांजिट होल्डिंग कैंप्स डिक्लेयर कर दिया गया है, जहाँ पर गैर मुल्की अफराद जो है, जो कि गैर कानूनी तौर पर पंजाब में मुकीम है, आकर अपने कवायफ जो है वो जमा करवा सकते हैं और यहीं पर उनको जो है वो स्टे करवाया जाएगा। उनके खाने पीने का, उनकी ट्रांसपोर्ट के जो अखराजात हैं और जो इंतज़ामात हैं वो ज़िले इंतज़ामिया बर्दाश्त करेगी। और 3 नवंबर तक जो है इनके इनखला का अमल पंजाब के तमाम डिवीज़न से शुरू हो जाएगा। पंजाब पुलिस का इस हवाले से कहना है कि मखसूस पॉइंट से इन तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पंजाब की हदूद से बाहर मुंतकिल किया जाएगा और इसके बाद इनके जो आबाई वतन है वहाँ पर इनकी रवानगी मुमकिन हो जाएगी। पंजाब की इन 10 डिवीजन्स में लाहौर, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी, सरगोदा और दीगर डिवीजन एक एस्टिमेटेड फिगर जो बनाया गया है वो 33,000 से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की तादाद पंजाब में बताई जाती है और तमाम तरह इंतजामात इस हवाले से मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो अफगान बस्तियां हैं और इसके अलावा जो रिहायशी इलाके हैं उनकी स्क्रीनिंग और मैपिंग का अमल भी इलाकों की स्क्रीनिंग का जो अमल है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। जहांगीर, साथ ही मौजूद रहेगा शहर इक़्तिदार का रुख करेंगे। इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ ही मौजूद है। कमरुल मुनव्वर, बताइएगा क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह आज गैर कानूनी गैर मुल्की जो यहाँ पर मौजूद थे इस्लामाबाद में, उनको भी एक वार्निंग जो थी वो जारी की गई थी और उसके बाद आज क्योंकि आखिरी दिन है, इसके बाद ये डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि तज़किरा जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाता था अफ़गान शहरियों की जानिब से तोरखम बॉर्डर और मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ज़रिए पाकिस्तान में दाखिले का, उसको मुकम्मल तौर पर आज मनसूख किया जाने का कहा गया है कि जितने भी जो तज़किरा पे
सफ़र करने वाले लोग हैं या शनाख्ती कार्ड पर आती थी या मेडिकल सर्टिफिकेट पर लोग जो थे वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होते थे, उनके लिए आज मुकम्मल तौर पर उनको मनसूख कर दिया गया है कि कोई भी किसी भी बॉर्डर पर अब वो एडमिसेबल नहीं होगा और वहाँ से दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरा ये कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो 22,000 के करीब गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। इब्तदाई तौर पर अभी जो डाटा कलेक्ट किया गया उसके मुताबिक 10,000 लोग जो हैं वो रज़ाकाराना तौर पर यहाँ से चले गए हैं। ख़ास तौर पर जो मारगला टाउन का इलाका, यहाँ पर मुकीम जो गैर मुल्की थे, जो जिनके पास दस्तावेज़ात मौजूद नहीं थी, वो अपने मुल्क को वापस चले गए। उनके लिए भी हाजी कैंप के करीब एक कैंप जो है वो लगाया गया, जहाँ पर खुराक और हेल्थ की तमाम सहूलियात फराहम की गई है और वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तोरखम बॉर्डर और उसके बाद उनको मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाया जाएगा। मैं आपको ये बताऊँ कि इसमें ना सिर्फ अफ़गान बाशिंदे बल्कि नाइजेरियन जो है उनकी भी बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि ईरानी लोग जो हैं उनकी भी, जो गैर मुल्की हैं उनकी भी तादाद मौजूद है। उनके हवाले से भी एक लाए अमल जो है वो तैयार कर लिया गया और ये कहा गया है कि ये तमाम जो काम है इसको जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। ठीक है, कमरुल मुनव्वर, आप हमें इस्लामाबाद से आगाह कर रहे थे, कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ, चमन बॉर्डर से एक बड़ी तादाद अफगानों की रवाना होनी है। इस सिलसिले में यहाँ पर क्या इंतजामात किए गए हैं और रज़ाकाराना तौर पर अब तक कितने लोग अफगानिस्तान जा चुके हैं? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर से भी जो है गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी है। वजारत दाखिला बलूचिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक तकरीबन 25 से तकरीबन 30,000 जो गैर मुल्की हैं वो अब तक जो है वापस जा चुके हैं रज़ाकाराना तौर पर, और आज डेडलाइन भी ख़त्म हो रही है और जो रह जाने वाले गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो गैर मुल्की हैं उनकी वापसी के लिए भी तमाम तर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। बलूचिस्तान के 3 अजला में कोयटा, पशीन और चमन में जो है 3 होल्डिंग सेंटर कायम किए गए हैं। कोयटा में जो होल्डिंग सेंटर है वो हाजी कैंप में कायम किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने वजारत मजहबी अमूर के साथ एक MOU साइन किया है और पूरी बिल्डिंग 25 कमरों पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग है जो हायर की है, जहां पे गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो रह जाने वाले गैर मुल्की हैं उनको गिरफ्तारी के बाद यहाँ लाया जाएगा और उनका रिकॉर्ड इंदराज करने के बाद जो है उनको एक दिन यहाँ पे रखा जाएगा और उसके बाद प्रोटोकॉल की सूरत में उनको यहाँ से जो है रवाना डिपोर्ट किया जाएगा। 3 क्रॉसिंग पॉइंट जो है वो कायम किए गए हैं, चागी, चमन और किला सैफुल्ला, जहां से गैर मुल्कियों को जो है वो डिपोर्ट किया जाएगा और इसके साथ साथ जो है 50,000 तक जो है करेंसी साथ ले जाने की इजाज़त होगी। साथ साथ जो यहाँ पे गैर मुल्की जो मुकीम हैं उनकी जायदादों को भी जब्त करने के लिए तमाम तर इक़दाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। ठीक है आतिफ, आप हमें बड़ी तफसील से आगाह कर रहे थे कि चमन बॉर्डर से किस तरह से यहाँ पर रवाना किया जाएगा अफगानों को, और अब हम चलते हैं पाक अफ़गान शाहराह पर मौजूद हैं ज़िला खैबर में ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर साहब। महमूद जान बाबर साहब, आप ज़रा बड़ी तफसील से बताइएगा, चूँकि ज़्यादातर फ़्लो यहीं से निकलेगा, खैबर के इलाकों से, कबायली इलाकों से और ख़ास तौर पर तोरखम बॉर्डर से इन लोगों की वापसी होगी। तो अब तक कितने लोग यहाँ से जा चुके हैं रज़ाकाराना तौर पर और एक्सपेक्टेड क्या है, कितने लोगों को मज़ीद जाना है, और जो लोग नहीं जा रहे हैं, जो लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, उनके खिलाफ क्या लाहेअमल बनाया गया है कि उनको भी यहाँ से वापस भेजा जाए? जी, आपको मालूम है कि खैबर पुख्तनख्वा में इस वक्त 3 सेंटर कायम हैं। जी, और ये जो हज़ारा डिवीज़न है वहाँ पे सबसे बड़ी गैर कानूनी अफगानों की तादाद की मौजूदगी की निशानदही हुई है। वहाँ से जो लोग पकड़े जाएंगे तो उनको हरीपुर के जो जेल है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा। फिर पेशावर में एक सेंटर है नासरबाग का और एक सेंटर जो है वो लंडीकोतल में है। तो ये तीनों सेंटर्स पे आने वाले इसी शाहराए पाक अफगान शाहराह से यहाँ से गुजरेंगे और इस शाहराह पे सबसे ज्यादा लोड इस होने की तवक्को है क्योंकि ये शाहराह पंजाब से आने वाले अफगानों के लिए भी इस्तेमाल होगी, आज़ाद कश्मीर में जो हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जो हैं और खैबर पुख्तनख्वा में जो हैं, वो सारे के सारे वो इस शाहराह को इस्तेमाल करेंगे। और तोरखम का जो बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा मसरूफ रहा है अभी तक। कल भी हजारों की तादाद में लोगों ने पाक अफगान सरहद पार की है और दूसरी तरफ भी अफगानिस्तान में भी इस वक्त ट्रैफिक का एक बड़ा मसला बना हुआ है क्योंकि अफगानों की भरी हुई गाड़ियां वहां पे गई हैं। तो अब भी हम देख रहे हैं जहां पे हम मौजूद हैं इस शाहराह पे मुसलसल गाड़ियां जा रही हैं और उसमें एक एक गाड़ी में 4-4 खानदान मौजूद हैं। तो आज तो आखिरी दिन है, लेकिन ये जो फ्लो है कल
जो हमने डिटेल ली थी उसमें कहा गया था 4000 से ज्यादा फैमिलीज ने पाक अफगान तोरखम बॉर्डर को क्रॉस किया है, लेकिन ये तादाद लाखों में हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जो रफ्तार हम देख रहे हैं, जो गाड़ियां हमें नजर आ रही हैं, उससे भी पता चल रहा है। और ये जो अभी ऐलानात भी हो रहे हैं, और ख़ुसूसन आपको पता है कि पाकिस्तान में अफगान जो हैं वो सबसे ज़्यादा पुलिस का नाम आते ही अफगान पे अपना जो सामान है वो समेटना शुरू कर देते हैं। पुलिस की जानिब से भी ऐलानात हुए हैं, तो लोग मुसलसल आ रहे हैं और ये शाहराह जो है ये इस्तेमाल होगी। तो जो लोग नहीं जाएंगे उनके लिए ऐलान हुआ है कि फिर वो अपने साथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ले जा सकेंगे जो पाकिस्तान में उन्होंने बनाई हो, चाहे वो जायदाद हो, कारोबार हो, पैसा हो, जो भी हो नहीं ले जा सकेंगे। और जिन लोगों ने इनको इसके बाद पनाह दी तो उनके भी साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये वो शाहराह है जिस पर सबसे ज्यादा फ्लो होगा अब पाकिस्तान से जाने वाले अफगानों का। बिल्कुल यही वो शाहराह है जहां पर सबसे ज्यादा फ्लो होगा पाकिस्तान से जाने वालों का। ऐलानात हो रहे हैं, तमाम तर जो इंतजामात हैं वो भी मुकम्मल है और महज हज़ारों में नहीं, ये तादाद लाखों में है। बेहद शुक्रिया हमारे नुमाइंदगान जो कि मुख्तलिफ शहरों से बड़ा ही तफसीली तौर पर समा के नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। खुर्शीद आलम लाहौर से, जहांगीर खान और पाक अफगान शाहराह से, ब्यूरो चीफ पेशावर इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर और साथ हासिल था मोहम्मद आतिफ का क्वेटा से।